हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN 11th क्लास इकोनॉमिक्स की हमारी फर्स्ट क्लास है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भेज चुकी हूँ सिलेबस के बारे में। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इकोनॉमिक्स आपको वैसे भी टिपिकल लगता है क्योंकि नए स्टूडेंट हो, आप 10th से 11th में आए हो, ये फर्स्ट टाइम आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप डीपली स्टडी करेंगे तब आप समझ में आएगा और इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तभी। हमारे दो बुक्स है, मैंने अभी आपको बताया था पहले। फर्स्ट बुक हमारी स्टैट्स है, सेकंड बुक माइक्रो इकोनॉमिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर में आपको एक इंट्रोडक्शन, जस्ट आप नए हैं तो छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है इकोनॉमिक्स और क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, इसका ये पार्ट 1 है। आप इसे कंटिन्यू करिए। इसके पार्ट 2 भी मैं अभी भेजूंगी आज ही। कंप्लीटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे नाम से लिखा हुआ है माइक्रो। अब आपको माइक्रो का मीनिंग नहीं पता है क्या, ये भी नहीं पता, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक बिल की जो इकोनॉमी है उसको हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम नहीं जाएंगे, हम इकोनॉमिक्स की जगह हम इकोनॉमी में जाएंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, हमारी अर्थव्यवस्था होती क्या है। पहले उसके अंदर ही तो अर्थशास्त्र आया है, इकोनॉमिक्स आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इकोनॉमी का मीनिंग जानना पड़ेगा। इकोनॉमी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक माइक्रो और एक इकोनॉमिक, दोनों को जोड़ दो तो इकोनॉमिक बन जाती है। अब कोई भी इकोनॉमी वास्तव में होती क्या है, किसी भी देश में जो व्यवस्था होती है वो होती क्या है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ये होती है जिसके अंदर एक तरह का एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी एक तरह की सिस्टम होता है जो क्या करता है, विच प्रोवाइड पीपल, जो लोगों को देता है क्या, मीन्स टू अर्न, कमाने के तरीके, मीन टू वर्क, काम करने के तरीके, और अर्न ए लिविंग, उनको क्या प्रोवाइड करता है। कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी पर्सन को या किसी अपनी जो जनता है उनको क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क अर्न ए लिविंग। मतलब कि ये दो चीजें, जब कोई इंसान कमाएगा, उसे काम करने को मिलेगा, तभी तो उसके पास अर्निंग होगी और वो अपना जीवन यापन करेगा। यहाँ पर दो चीजें आपको बताइए। इकोनॉमी का मीनिंग आप डेफिनेशन इस ढंग से लिख सकते हैं, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल टू मीन टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ये आपकी एक डेफिनेशन होगी और इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, इकोनॉमी क्या होती है। अब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ा है। अभी इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ने के बाद अब इकोनॉमी में कौन सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। इकोनॉमी में ऐसा क्या है जो ये चेंज करके कि अपनी कैसे ये अर्न करेगी, क्या चीजें होती है, क्यों इकोनॉमी अर्न करवाना चाहती है, क्या कारण है। इसके लिए हम इकोनॉमी के मेन 3 चीजों पर निर्भर करती है। फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड कंजप्शन, थर्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज का जो उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमी में। आज चाइना इतना प्रोडक्शन करता है हर चीज का, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी उसके पास क्या है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो उसकी इकोनॉमी अपने आप ऊपर है। जब तक प्रोडक्शन ज्यादा होगा या इकोनॉमी, तो उसकी इकोनॉमी क्या होगी, अप होगी। सेकेंड आता है कंजप्शन। अब प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन को कंजर्व करने वाले भी होने चाहिए, मतलब कंजप्शन, उपभोग करना, किसी चीज को बनाने के बाद उसकी जनता के द्वारा उसकी डिमांड करना। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब कंजप्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन की तकनीकें आएगी, नई नई टेक्निक्स आएगी, और जब नई टेक्निक्स आएगी तो इकोनॉमी अपने आप डेवलप होगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर यदि प्रोडक्शन और कंजप्शन ज्यादा है तो इकोनॉमी अपग्रेड ग्रो करेगी। थर्ड आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इसका अदर नेम है कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, परंतु अगर प्रोडक्शन को करने के लिए हम बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट नहीं लगवाएंगे, तब तक हमारी क्या है, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। आप देखेंगे आजकल ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तरह तरह के नई तरह की तकनीक आ गई है, मशीन इतनी नई तरह की आ गई है, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करना जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए
प्रेरित करता है। तो अब तीन चीजें, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए तीन चीजें आवश्यक होती है। एक नेसेसिटी है इन तीन चीजों की, फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड कंजप्शन, थर्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। आई थिंक इकोनॉमी का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब इकोनॉमी का मीनिंग एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। इकोनॉमी इज ए सिस्टम which provide people mean to work, earn and live, मतलब कि जीने के लिए जो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है या करा जाता है उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था इसे समझ आया। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे दिमाग में, व्हाई डू वी नीड इकोनॉमी, हमें अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों है, क्या कारण है कि हम अर्थव्यवस्था को बनाए, प्रोडक्शन करें, कंजप्शन करें, कोई जरूरी नहीं है। बट उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लो एक चिंटू है, चिंटू के पास 5000 रुपीज है। तो क्या है उसके पास 5000, उसके बर्थडे पे उसको 5000 रुपीज मिले। अब 5000 रुपीज के पास उसके पास इतनी मैनी चॉइसेस है, वो या तो फ्रेंड्स को पार्टी दे सकता है, शूज ला सकता है, या फिर क्लोथ ला सकता है, बुक्स ला सकता है, सेविंग कर सकता है, इतने इसके अलावा भी मैनी अदर ऑप्शंस भी उसके पास होंगे। सो यहाँ ये बताया गया है कि ये सारे ऑप्शंस अगर उसके पास है, परंतु क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो अब यहाँ पर हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हम क्या, इकोनॉमी में हम क्या मेन प्रॉब्लम गेन कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं 5000 एज ए रिसोर्स, उसके पास क्या है, एक रिसोर्स के रूप में 5000 रुपीज ही है। मेरे पास 5000 रुपए ही है, परंतु मेरे पास चॉइसेस इतनी है, मुझे फ्रेंड्स को भी बुलाना है, मुझे शूज भी खरीदने हैं, मुझे क्लॉथ भी खरीदने हैं। तो ये सारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ये क्या कहलाती है, ये अनलिमिटेड बॉन्ड्स कहलाती है, ये ऑप्शंस है। सो इकोनॉमी के अंदर मेन प्रॉब्लम ही हमारी क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, परंतु हमारे पास जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है, जो कि कभी पूरी नहीं कर सकता। आज आपको अगर मोबाइल दिला दिया जाए तो कल एप्पल की डिमांड हो जाएगी। सो यहाँ पर कंटिन्यूटी ये चलता जाता है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम्स और ये समझ आई है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है। तो यहाँ ये बताया गया है कि इकोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था वास्तव में क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ चॉइस। स्टडी ऑफ चॉइस मतलब लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को कैसे सेटिस्फाइड किया जाता है, ये मैनेज करना ही इकोनॉमी है। आ गया, इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स के अब यहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स के हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमी पढ़ लिया हमने, आपने ये भी पढ़ा दिया। इकोनॉमिक्स इसी को सॉल्व करता है कि जो हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स है और लिमिटेड रिसोर्स है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। सो यहाँ इकोनॉमिक्स का अर्थ आता है स्टडी ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की हमने व्यवस्था पढ़ ली, सारी पढ़ लिया, तो मेन पॉइंट क्या आ रहा है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब हिंदी में भी लिखा है मैंने, कमी। अब मतलब कि शॉर्टेज हर चीज में शॉर्टेज मिल रही है। आज एक चीज की कमी आई, दूसरे की फिर आएगी, एक पूरी डिमांड हो गई, दूसरी फिर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर स्कैरसिटी जब भी होती है जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है। तो स्टूडेंट यहाँ हम कह सकते हैं कि स्कैरसिटी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अब हमने यहाँ तक इकोनॉमिक का अर्थ पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स का अर्थ पढ़ लिया। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है क्या। इकोनॉमिक पढ़ लिया हमने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अभी बताया सबसे पहले चॉइस की समस्या आती है हमारे सामने, वो है लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाइड करना, मैनेजमेंट करना। तो यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which involves satisfaction of unlimited bonds out of limited resource। आ गया समझ में, आई थिंक मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ ये। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है हमारे, what are the reason behind economic problem। अब क्या प्रॉब्लम्स पढ़ ली, क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके पीछे तीन कारण आते हैं। फर्स्ट आता है स्कैरसिटी, कमी हो जाना, डिमांड का ज्यादा और सप्लाई का कम होना। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स इतनी ज्यादा है कि कहाँ तक कोई इंसान पूरा करेगा। लास्ट आता है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, इतनी सारी चॉइसेस है, किसमें डालूं, 5000 रुपए में किसमें डालूं। सो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये तीन चीजें
मेन आती है। अब आता है स्टूडेंट हमारा, इसके बाद आता है इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ लिमिटेड सोर्स ऑफ मैनेज ऑफ अनलिमिटेड बॉन्ड्स। ये यहाँ तक। अब इकोनॉमिक्स वास्तव में है क्या? दिस इज नॉट ए साइंस। साइंस फैक्ट पे आधारित होती है। हाइड्रोजन केमिकल मिला के वो पर्टिकुलर वो वास्तव में वही चीज बनेगी जो बनाना चाहता है साइंटिस्ट। परंतु इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस कैसे कि मान लो मैंने इंडिया रशिया एक रिसोर्स से बहुत अधिक प्रोडक्शन कर लेता है, वो उसके लिए वहाँ की क्लाइमेट और वहाँ की इकोनॉमी के लिए वो रिसोर्स सेटिस्फाइड अच्छा है वहाँ के लिए, परंतु वही रिसोर्स इंडिया के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता है, वो भी पॉसिबल ना भी हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस है वो फैक्ट पे आधारित नहीं है। सो इकोनॉमी क्या है हमारी? सोशल साइंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, पहली है माइक्रो, दूसरी है मैक्रो। हम स्टडी करेंगे अभी माइक्रो की, जो कि आज अभी पढ़ रहे हैं हम। माइक्रो क्या होता है इसमें हम इस ढंग से पढ़ेंगे कि इनका डिफरेंशिएट किया जाए। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो का डाइवर्शन हमने करा है। माइक्रो ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया हुआ, उसका मीनिंग है स्मॉल, जबकि मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया हुआ है जिसका वर्ड है लार्ज, जिसका मीनिंग है लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा। मीनिंग हम इस ढंग से कह सकते हैं, इसके अंदर जो आई है ये डिनोट करता है इंडिविजुअल को। मैक्रो के अंदर ए है जो ये डिनोट करता है एग्रीगेट, होल, पूरा, जो कि बताता है कंबाइन करके हर चीजों को जोड़ के, उसे कहते हैं एग्रीगेट। सो यहाँ पर ये थर्ड आता है, क्या क्या टूल्स अपनाते हैं हम इसके लिए? माइक्रो के अंदर हम डिमांड और सप्लाई को लेते हैं, जबकि इसके मैक्रो के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेते हैं। नेक्स्ट आता है अदर नेम, हम इसे प्राइस थ्योरी कहते हैं, जबकि उसे हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम थ्योरी कहते हैं। अजम्पशन, कई अजम्पशन लगाए जाते हैं माइक्रो में। तो मैक्रो वेरिएबल, जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो मैक्रो को कांस्टेंट रखते हैं। एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो हम होल नेशन का डेटा नहीं लेते हैं। सेम थिंग इज लाइक दैट, हम अगर मैक्रो की स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो को कांस्टेंट रखते हैं। नेशन की स्टडी करनी तो एक इंडिविजुअल का डेटा नहीं लिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। सो कंप्लीटेड ये चैप्टर यहाँ आपका पार्ट 1 हुआ है। स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी का नेक्स्ट पार्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो सेकंड चैप्टर है आपके, वो कंप्लीट करूंगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए, तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, आप अच्छी तरह से करेंगे तो समझ आ जाएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।